वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर एक बार फिर अटकलें शुरू हो गई है। शनिवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने 2023 में सीएम शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि 2023 की बात कैसे कह सकता हूं, मैं राजनीति से हूं, भविष्यवक्ता नहीं हूं। इस बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? इससे पहले भी प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बंद कमरों में मुलाकातें चली तो उसको लेकर भी कई सारे कयास लगाए गए, लेकिन हालांकि बाद में भाजपा नेताओं ने आगे आकर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को बकवास बताया था और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही प्रदेश के चलाने की बात कही गई थी। तो आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने बयान दिया है और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमीन बेग जुड़ चुके हैं। अमीन, मुरलीधर राव का जिस तरह से बयान आ रहा है, क्या उसके मायने निकाले जाए कि उनसे ये सवाल किया गया नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि 2023 की बात मैं नहीं कर सकता, मैं राजनीति से हूं, भविष्यवक्ता नहीं हूं। देखिए, दरअसल मुरलीधर राव मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी हैं और आज जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उनसे ये सवाल किया गया था कि 2023 का जो चुनाव है मध्य प्रदेश का वो किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं और मैं ये कैसे बता सकता हूं अभी से। तो जाहिर सी बात है कि इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी की हमेशा हर राज्य में ये रणनीति रहती है कि कोशिश यही रहती है कि चेहरे प्रोजेक्ट न किया जाए। हालांकि राजस्थान की बात करें या फिर हम मध्य प्रदेश की बात करें या फिर इससे पहले भी अगर हम बात कर लें तो कई मौकों पर हमने देखा है कि बीजेपी हमेशा ये कहती हुई नजर आती है कि बीजेपी संगठन चुनाव लड़ता है, किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। तो इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। हालांकि राजनीतिक पंडित तरह के इसके मायने निकाल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो मुरलीधर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ अब जो है एक तरीके से आक्रामक मोड में बीजेपी नजर आएगी, खासतौर पर दिग्विजय और कमलनाथ के खिलाफ। बीजेपी ने तय किया है कि जो हाल में ही कमलनाथ के द्वारा जो बयान दिए गए हैं उन बयानों को लेकर वो अब घर घर जाएगी और बताएगी कि आखिर कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क है, कांग्रेस के नेता जो हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो थी वो आज मुरलीधर राव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इसके अलावा जो हाल में ही कार्य समिति की बैठक हुई या फिर कल जो SC/ST को लेकर जो बैठक हुई थी उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कार्य समिति की बैठक में बहुत अच्छे डिसीजन लिए गए, अच्छी तरीके से उसमें चर्चा हुई। इसके अलावा जो SC/ST को लेकर जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हर वर्ग तक सरकार की योजनाओं को फायदा पहुंचे, इसलिए हमने उसको लेकर भी ये बैठक की थी। आमीन, बिल्कुल निश्चित है, चुनाव अभी दूर है लेकिन तैयारियां बीजेपी की अभी से शुरू हो गई है। अभी तक तो कोरोना को लेकर चर्चाएं, बैठकें होती थी, लेकिन अब राजनीतिक मोड में बीजेपी आ गई है। वैसे तो हमेशा ही रहती है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2021 को अगर अब छोड़ दिया जाए तो 2022 एक वो साल बचेगा जब बीजेपी को अपनी पूरी तैयारी करना होगी, क्योंकि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आपको 1-1.5 साल से पहले से तैयारी उसकी करना होती है। इसलिए बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में मुझे लगता है कि आएगी। हालांकि उससे पहले नगरीय निकाय चुनाव ही बीजेपी को लड़ना है, वो एक बहुत बड़ा एक तरीके से सेमीफाइनल होगा, क्योंकि वहां पर अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर 2023 में भी अच्छी उम्मीद की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब बीजेपी एक तरीके से उस मोड में आ गई है जब ये कहा जा सकता है कि चुनाव 2023 में है, नगरीय निकाय चुनाव उससे पहले हैं और एक जमावट बीजेपी कर रही है ताकि 2018 में ये भी एक चर्चा है कि अगर परिस्थितियां ठीक होती है तो 3 विधानसभा के उपचुनाव भी होना है और 1 लोकसभा का उपचुनाव भी होना है, तो उसके लिए भी बीजेपी को तैयारी करने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल उपचुनाव को लेकर तो बीजेपी, जाहिर सी बात है कि जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो बीजेपी जरूर जो है उसको किन किन लोगों को उम्मीदवार बनाना है इस पर चर्चा भी होगी और फाइनलाइज भी किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जहन में जरूर है, खासतौर पर खंडवा की बात कर ली जाए तो नंद कुमार चौहान के निधन के बाद वो सीट खाली हुई है। इसके अलावा बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद वो सीट खाली हुई है। तो उपचुनाव भी फोकस में होगा। उपचुनाव फोकस के साथ साथ बीजेपी का इस समय जो मुझे लगता है कि सारा फोकस जो है वो नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा फोकस है वो 2023 का चुनाव है, क्योंकि किसी भी स्टेट को खासतौर पर किसी भी पार्टी को तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले तैयारी करनी ही होती है, वो भी तब
जब 2018 में आप चुनाव हार चुके हों, आपकी स्थितियां खराब रही हो, हालांकि बाद में सिंधिया के बीजेपी में जाने से एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन बीजेपी 2018 के नतीजों को नहीं भूलना चाहेगी ताकि उन्हीं को सामने रख के वो और अच्छे से तैयारी कर सके। बिल्कुल, हाल ही में दमोह के परिणामों की भी बात करें तो आमिन जी वो उलट ही आए थे। इसको लेकर भी बीजेपी को सोचने की, चिंता करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, उपचुनाव में अगर सत्ताधारी पार्टी अगर हारती है तो सोचने वाली बात होती है। हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टेट में जिसकी भी सरकार होती है, उपचुनाव में उसके लिए उतनी आसानी होती है, लेकिन जिस तरीके से दमोह के रिजल्ट आए थे वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस इस समय जो है वो वैसी कांग्रेस नहीं है जो 2013 में हमने देखी या 2008 में हमने देखी। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ी है, और उसी का नतीजा है कि 2018 की बात करें या फिर दमोह के उपचुनाव की बात करें तो एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो कांग्रेस की है। जी चलिए आमिन, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर राजनीतिक हलचलें तेज होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे तो बीजेपी हमेशा ही राजनीतिक मोड में रहती है, लेकिन अभी बैठकों का दौर, तमाम योजनाओं का दौर शुरू हो गया है। कार्य समिति की बैठक हुई, कल SC ST को लेकर जो बैठक हुई, आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का ये बयान सामने आया है। तो कई सारे कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि चुनाव अभी दूर है, लेकिन तैयारी अभी से करना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।